एक आदमी ने सिगरेट पीकर उसका टुकड़ा हरी घास वाले जमीन पर जैसे ही फेंका, वहाँ की घास झलकर साफ हो गई। यह देखकर निक को अजीब लगा। जब उसने उस जमीन को हाथ से टोया तो वह मिट्टी जैसा नहीं लग रहा था। उसने तुरंत पास में रखे फावड़े को उठाकर जमीन में गाड़कर मिट्टी जैसे ही हाथ में लिया। तब उसे पता चला कि यह मिट्टी नहीं है बल्कि पीले रंग का रबड़ का गूदा था। उसने तुरंत अपनी प्रेमिका स्मॉल ब्यूटी को बुलाया और दोनों ने मिलकर उस जगह खोदना शुरू किया, यह जानने के लिए कि जमीन के नीचे क्या राज छिपा है। कई घंटे की मेहनत के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। तभी अचानक आसमान से एक रहस्यमयी आवाज आई। यह आवाज इतना तेज और कठोर था कि दोनों डर गए। आवाज का पता लगाने के लिए निक ने एक सीधी लगाकर छत पर चढ़ गया, पर सामने का दृश्य देखकर उसका होश उड़ गया, क्योंकि चारों ओर एक ही जैसा घर था। यहाँ तक कि ऊपर के बादल भी एक जैसे थे। यह देखकर निक डर गया। दरअसल यह कहानी कुछ दिन पहले शुरू होती है। निक और उसकी प्रेमिका स्मॉल ब्यूटी एक रियल एस्टेट ऑफिस में गए ताकि अपनी शादी के लिए एक घर खरीद सके। वहाँ एक अजीब सा सेल्समैन था जो बड़े उत्साह से उन्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था। उसने कहा कि यह प्रोजेक्ट भले ही शहर के बाहर है, लेकिन यहाँ खूबसूरत विला है, पड़ोसी बहुत अच्छे और मिलनसार हैं, और कीमत भी बहुत कम है। प्रति वर्ग मीटर केवल 500 रुपए और सिर्फ 5000 रुपए की डाउन पेमेंट से घर मिल जाएगा। यह अविश्वसनीय कीमत सुनकर जो दोनों आर्थिक तंगी में थे बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत सेल्समैन के साथ उस जगह को देखने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे उस कम्युनिटी में पहुंचे उन्हें कुछ गड़बड़ लगने लगा। यहाँ हर जगह एक जैसी विला थी और आसपास एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। सेल्समैन उन्हें 9 नंबर की विला के पास ले गया। दोनों ने सोचा जब आए ही हैं तो देख लेते हैं। उन्होंने घर के अंदर का मुआयना शुरू किया। सेल्समैन ने बताया कि घर पूरी तरह सजा धजा है, सारे फर्नीचर और उपकरण मुफ्त में मिलेंगे। यह आकर्षक ऑफर सुनकर दोनों का दिल धड़कने लगा। फिर वे बगीचे में गए जहाँ स्मॉल ब्यूटी ने सेल्समैन से पूछा कि यहाँ कोई और निवासी क्यों नहीं दिख रहा, लेकिन जवाब देने से पहले ही सेल्समैन गायब हो गया। बाहर निकलकर देखा तो वह अपनी गाड़ी समेत लापता था। दोनों हैरान और परेशान हो गए। उन्हें अब घर देखने का मन नहीं था। वे गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें एक भयानक दुःस्वप्न का सामना करना था। स्मॉल ब्यूटी ने आने के रास्ते की याद से गाड़ी चलाई, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक गए। घूमते घूमते वे फिर से 9 नंबर की विला के सामने आ गए। आसपास हर इमारत एक जैसी थी, कोई खास निशान नहीं था जिससे रास्ता समझ आए। दोनों बिना सिर की मक्खी की तरह इधर उधर भटकने लगे। यह कम्युनिटी अब एक विशाल भूल भुलैया जैसी लग रही थी। निक को लगा कि शायद स्मॉल ब्यूटी की ड्राइविंग में कोई गलती है, इसलिए उसने खुद गाड़ी चलाने का फैसला किया, लेकिन नतीजा वही रहा। वे फिर 9 नंबर की विला पर लौट आए। दोनों ने अपना फोन निकाला और नेविगेशन चालू करने की कोशिश की, लेकिन दोनों फोनों में सिग्नल नहीं था। हिम्मत न हारते हुए निक ने निकास की तलाश जारी रखी, लेकिन रात होने तक भी उन्हें कम्युनिटी से बाहर का रास्ता नहीं मिला। और सबसे अजीब बात यह थी कि जब गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ, वह ठीक 9 नंबर की विला के सामने रुक गई।